नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। नई मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया है और वो बड़ा फैसला ये है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत डोभाल हैं उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। आखिरकार कैबिनेट मंत्री का दर्जा क्यों दिया गया, अजीत डोभाल के नाम से कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, इस पर डिटेल बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मौजूद हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा, वो बताएंगे। दरअसल क्या है, लोग ये मान के चल रहे थे कि अजीत डोभाल को हटाया जाना है, क्या ये है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता। जो कि आप पूछेंगे कि एनएससी की क्या ज़रूरत होती है, क्या कैबिनेट मंत्री, मैं कह रहा हूँ कि उसको एक तरह से अगर अमित शाह को अलग किया जाए तो वो मोदी के लिए नंबर 2 जैसा काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं मोदी सरकार जो आई है, एक बड़ी वजह बालाकोट स्ट्राइक है। और अगर आप शुरू से देखें जितनी भी होती हैं, एक ऐसे व्यक्ति की देश को ज़रूरत होती है। और ये जो इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था कि रॉ का गठन हुआ और वहाँ काव, उनके जो RN काव थे जिसने रॉ बनाई, उसका सीधे पीएम से संपर्क रहता था। आईबी को अलग हटा के आईबी में से एक बाइफरकेट करके रॉ बना दी गई और उसको दे दिया गया। अब रॉ और आईबी को मोटे तौर पे एनएसए देखते हैं। तो सीधे होता क्या है, आप इराक का मसला याद कीजिए, नर्सें फंस गई थी। म्यांमार में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लोग ये जान नहीं पाते कि बैक चैनल से क्या क्या स्ट्रेटजी हो रही है। एमईए इसमें काम नहीं कर पाता। एक बार मुझे ध्यान है, नरसिंह राव को चाइना जाना था और चाइनीज़ प्रीमियर से मुलाकात करनी थी, वो मुलाकात नहीं हो पा रही थी। तो विदेश की सचिव जो भी थे उनसे कहा गया कि आप ये मीटिंग कराइए, वो नहीं करा पा रहे थे। ऐसे में रॉ के ऑफिसर से बोला गया। दरअसल क्या होता है कि जब बैक स्टेज चैनल, जब एजेंसियां काम करती हैं, तो रॉ के जो चीफ थे उन्होंने वहाँ की जो चाइना की एजेंसी थी उनसे डायरेक्ट बात की और प्रीमियर से मीटिंग तय हो गई। तो जो काम विदेश सेवा के लोग प्रोटोकॉल में फंसने की वजह से या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं कर पाते, एजेंसियां कर देती हैं। बैकडोर चैनल से बहुत सारे काम करती हैं, चाहे वो बालाकोट स्ट्राइक हो, उससे पहले वाली सर्जिकल स्ट्राइक हो, म्यांमार वाली जो स्ट्राइक हो, और इराक वाला मसला हो, चाइनीज डोकलाम वाला इश्यू हो, इन पे सब ने बिल्कुल 2 मसले मुझे भी याद आ रहे हैं। डोकलाम में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शी जिनपिंग से मीटिंग हुई थी ऑफ द रिकॉर्ड, जो या अनौपचारिक जिसको बोलते हैं, उससे पहले इन्होंने यात्रा की थी, वहाँ के सिक्योरिटी एडवाइजर से बात की थी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से। और बालाकोट वाले में भी इनका अहम रोल रहा था, लेकिन बीच में कुछ डिस्प्यूट भी हुए थे। वैसे तो यदि कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, आपको याद होगा MK नारायण जब थे तब उनको स्टेट मिनिस्टर का ही दर्जा था। सामान्य तौर पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को स्टेट मिनिस्टर का ही दर्जा होता है, लेकिन यदि कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया तो निश्चित रूप से ये उनका प्रमोशन इसको लेके, मतलब इतिहास अगर आप रॉ आईबी के जाएंगे तो बहुत सारा विवाद होते हैं। इनको लेके तवज्जो क्यों दी जा रही है। अटल बिहारी वाजपेयी जब बने विदेश मंत्री बने, जब 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में, मोरारजी देसाई ने रॉ का एकदम बजट कम कर दिया और वाजपेयी ने रॉ के चीफ जो RN काव थे उनको बुला के डांट पिलाई कि तुम लोग हमारी जासूसी कर रहे थे। उनको समझाया कि देश जिनसे चलता है, नेताओं के पर्सनल बन के मत रह जाओ तुम, इंदिरा गांधी के कहने पर। उन्होंने फिर मोरारजी देसाई शिकायत की तो वाजपेयी ने दोबारा बुलाया, फिर डांट लगाई कि रॉ का मतलब देश के लिए काम करना, नेताओं के लिए नहीं काम करना। ये उन्हें समझाया था। तो ये किताबों में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो डोभाल का आप प्रोफाइल देखिए, 2005 में आईबी चीफ रिटायर हुए, उससे पहले चाहे वो ऑपरेशन ब्लैक थंडर हो पंजाब वाला, और चाहे वो पाकिस्तान में इतने साल रहना हो और अंडर कवर एजेंट की तरह चाइना में, वर्मा में, उनकी इतना काम रहा है। उनको देश को जितने खतरे हैं, जितनी चुनौतियां हैं, चाहे वो इनर में हो या बाहर हो देश से, उनका काम काफ़ी रहा है। केरल कैडर से वो IPS बने, उससे पहले पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं, अजमेर आगरा में पढ़ाई की उन्होंने। लेकिन उनका जो अपना नेटवर्क है विदेशों में ख़ास तौर पे, वो बहुत ज़बरदस्त है और वो काम आता है, अक्सर काम आता है। अफ़गानिस्तान में, ईरान में, इराक में उनके रिलेशंस जो ज़बरदस्त हैं वो काम आते हैं। बैक चैनल वो देश के काम आ रहा है, मोदी के काम आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके नाम कई उपलब्धियां है, लेकिन एक दो डिस्प्यूट भी जुड़े हुए हैं, बेटों से जुड़े हुए। GNY एशिया फंड की जो टैक्स हेवन कैमन आइलैंड में पंजीकरण हुआ था, उसके बाद से उनके 2 बेटे हैं, शौर्य डोभाल और विवेक डोभाल। शौर्य डोभाल जो है इंडिया फाउंडेशन को हेड करते हैं और बीजेपी के भी नज़दीक हैं। वो पौड़ी गढ़वाल से चुनाव लड़ने जा रहे थे, टिकट राम माधव और वो मिलकर एक इंडिया फाउंडेशन चलाते हैं। वो चलाते हैं, टिकट की इन्हीं वजह से नहीं मिला। विवेक डोभाल, माना जाता है कि विवेक डोभाल जो भी काम करते हैं वो शौर्य डोभाल को उससे इनडायरेक्ट में फ़ायदा होता है। हालांकि बाद ये डिस्प्यूट जब बढ़ा था तो बाद में इन लोगों ने उसको लिटिगेशन कर दिया था, क्रिमिनल लिटिगेशन कर दिया था, मुकदमा कर दिया था। वो अभी मामला चल ही रहा है। दरअसल कांग्रेस को भी दिखता है कि आज जो मोदी सरकार है उसके लिए जिम्मेदार 2-3 लोग हैं, और वो जिम्मेदार 2-3 लोग आज जो मोदी के नाम पे इतनी सारी उपलब्धियां हैं, उनमें जेटली हैं, उनमें अमित शाह हैं, उनमें नपेंद्र मिश्रा हैं, अजीत डोभाल हैं। ऐसे लोग हैं जो बैक चैनल से भी और जो पर्सनल नरेंद्र मोदी की छवि के लिए और उनकी जो समस्याएं होती हैं, इन्हें कैसे, मान लो अभिनंदन फंस गया तो इसके लिए क्या किया जाए। अब क्या किया ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब इमरान खान ने कहा कि हमारी तरफ मिसाइलें तान दी गई थी रात में,
इमरान खान का बयान है, मैंने फ़ोन किया, मोदी ने फ़ोन नहीं उठाया। तो ये जो रणनीति है, क्या करना है, कैसे बैक चैनल से निपटना है, कैसे अमेरिका को सेट रखना है, कैसे रसिया को इधर लाना है, चीन को कहाँ रोकना है, ये सब काम वो करते हैं। और ये बैक चैनल से एक तरह से डिप्लोमेट जैसा काम करते हैं और साथ में सूचनाएं तमाम तरह देते हैं। ये मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है। कुल मिला करके इनको लेकर के जो भी थोड़े बहुत डिस्प्यूट हुए थे, वो डिस्प्यूट को दरकिनार करके सीबीआई मामले में भी चर्चित हुए थे, फोन ऑन कॉल को लेकर के इनका भी फोन टेप हो गया था। लेकिन वो सारी चीज़ें एक तरफ, और जो डोभाल के नाम उपलब्धियां हैं वो ज़्यादा हैं, चाहे बालाकोट हो, चाहे दोकलाम हो, चाहे बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं। और एक तरह से नरेंद्र मोदी सरकार से इनकी पहचान जुड़ी हुई है। शायद इसी का इनाम उनको मिला है कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, अदरवाइज सामान्य तौर पर राज्य मंत्री का ही दर्जा होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को। तो जो इस पर हम नज़र बनाए हुए हैं कि और क्या क्या केंद्र सरकार, नई मोदी सरकार फैसले ले रही है, और जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।